इस शहर को के जो मतदाता हैं उनको उन्होंने बहुत ही निराश किया कि हमने जिस सरकार को बनाने के लिए जिन पार्षदों को भेजा उसने एक भ्रष्ट सरकार बनाया जिसने 5 साल लगातार इस नगर को सिर्फ लूटा है, सिर्फ लूटा है, सिर्फ लूटा है। उनको अपने विकास कार्यों को गिनाकर नगर में अपना वोट मांगना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं। उन्होंने 5 वर्षों में कोई कार्य ही नहीं किया है कि जिसको गिनाकर वो वोट मांग सकते हैं। अब घूम घूम कर वोटरों को ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को वोट नहीं देना है, मुस्लिम को वोट नहीं देना है, मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। जब उस समय मुगल राज नहीं आया तो बक्सर का चेयरमैन अगर मुस्लिम बन जाएगा तो क्या मुगल राज आ जाएगा बक्सर में? हमीद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति थे। जब मुगल राज देश में नहीं आया तो क्या बक्सर का चेयरमैन मुस्लिम बनता है तो क्या मुगल राजा जाएगा? ये बात करने का शाहनवाज हुसैन जो हैं या मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं भाजपा में हैं और भाजपा पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जीतते आ रहे हैं। जब उनके आने से उनकी सरकार है और मुगल राज नहीं आया तो क्या यहाँ से नियमतुल्ला फरीदी या उन जीतते हैं चेयरमैन तो क्या मुगल राजा जाएगा? तो यही लगता है कि धर्म की बात वो करते हैं जो काम नहीं करते हैं। काम अगर आपका बोल रहा है तो आके आप अपना काम गिनवाइए और उसके मुद्दे पे उस बूते पे आप वोट मांगिए लोगों से। अगर आप धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं तो धर्म कभी भी, राजनीति में धर्म अगर आ जाता है तो राजनीति को खराब ही करता है। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है और दोनों सम्माननीय है, दोनों का ऊंचा स्थान है। इस हिंदुस्तान में बक्सर में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। अगर नहीं पता है तो उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि 1857 का जो पहला विद्रोह था, उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम बहादुर शाह जफ़र था और बहादुर शाह जफ़र मुसलमान थे और देश के सभी लोगों ने मिलकर उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता बनाया था। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति की बातें हैं और ये वही कर रहे हैं जिनको दिख रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा मौका आया है जो आप अपना प्रत्याशी और आप अपना प्रतिनिधि तय करेंगे कि हमारे विकास में हमारा सहभागी कौन बनेगा और कौन हमारे साथ रोड पे चलेगा और कौन हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेगा। विचारधारा जो है समतावादी है, सबके साथ है, सबके परिवर्तन की बात करते रहे हैं। हम यही देखकर हम इनके पास जुड़े हुए हैं। अंतिम समय है और मैं देख रहा हूँ कि पूरा जोर लगा चुके हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? जनता मन बना चुकी है कि पिछली भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी और नगर परिषद को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लायक एक प्रतिनिधि को बैठाने का मन बना चुकी है, वो बनाएगी इस बार। और जो भ्रष्टाचारी है उनको, जो अभी समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके भ्रम को तोड़ेगी और तोड़ के एक नई सरकार, एक स्वस्थ सरकार बनाएगी। अच्छा, जो आपके विरोध में मजबूत या जो कहा जाए कि पिछले जो चेयरमैन हैं उनका बार बार ये आरोप है, उनके प्रतिनिधियों या समर्थकों का आरोप है कि आपने विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाया, इसलिए बक्सर में महज 60% काम हो पाया, ना तो 100 में 100% काम करने का उनका लक्ष्य था। क्या लगता है आपको? अब एक अकेला वाहिद आदमी जो 15 साल से इस भ्रष्टाचारी सरकार से लड़ रहा है, अभी तक नगर परिषद में जो भी पार्षद जीत के जाया करते थे, लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक का जो कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल इस शहर को के जो मतदाता हैं उनको उन्होंने बहुत ही निराश किया कि हमने जिस सरकार को बनाने के लिए जिन पार्षदों को भेजा उसने एक भ्रष्ट सरकार बनाया जिसने 5 साल लगातार इस नगर को सिर्फ लूटा है, सिर्फ लूटा है, सिर्फ लूटा है। उनको अपने विकास कार्यों को गिनाकर नगर में अपना वोट मांगना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं। उन्होंने 5 वर्षों में कोई कार्य ही नहीं किया है कि जिसको गिनाकर वो वोट मांग सकते हैं। अब घूम घूम कर वोटरों को ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को वोट नहीं देना है, मुस्लिम को वोट नहीं देना है, मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। जब उस समय मुगल राज नहीं आया तो बक्सर का चेयरमैन अगर मुस्लिम बन जाएगा तो क्या मुगल राज आ जाएगा बक्सर में? हमीद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति थे। जब मुगल राज देश में नहीं आया तो क्या बक्सर का चेयरमैन मुस्लिम बनता है तो क्या मुगल राजा जाएगा? ये बात करने का शाहनवाज हुसैन जो हैं या मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं भाजपा में हैं और भाजपा पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जीतते आ रहे हैं। जब उनके आने से उनकी सरकार है और मुगल राज नहीं आया तो क्या यहाँ से नियमतुल्ला फरीदी या उन जीतते हैं चेयरमैन तो क्या मुगल राजा जाएगा? कचरे का ढेर जो है पूरे शहर में, कई पहाड़ बन गए कचरे के। क्या कहेंगे? क्या मतलब 79 लाख रुपया अब तो हो गया सफाई का, पिछले बार 52 लाख रुपया बजट था, तो क्या ये उचित है कहीं से भी? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 2014 में जो 16.5 लाख रुपया का निविदा हुआ, वो 5 साल में इतना विकास किया कि 55 लाख पहुंचा।
मतलब 25 से 30 लाख रुपए हर महीने किसके पॉकेट में जाता था, ये जनता समझ रही है। ये समझाना नहीं है, एक एक जनता समझ रही है कि कितने हिसाब से बक्सर नगर परिषद को लूटा गया है। ये एक एक बक्सर नगर की जनता समझ रही है और जान रही है और इस पर हिसाब लेगी। जनता कहती है कि चेयरमैन ऐसे हो जो हमें आसानी से मिल जाए। क्या लगता है कि ये चेयरमैन जो सामने मेरे हैं वो मिल पाएंगे आसानी से? ये जो सरकार नगर परिषद की सरकार बनने जा रही है वो आम जनता की सरकार बन रही है। इस बार चुनाव कोई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी नहीं लड़ रही है। इस बार नगर की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। अपना प्रतिनिधि वो खुद चुनाव कर अपनी नगर परिषद की कुर्सी पर बैठाएगी, जो एक स्वस्थ बक्सर, शिक्षित बक्सर, सारा व्यवस्था करेगी। आपने कहा था कि बक्सर की पहचान है भगवान श्री राम से, आपने पहले ये कहा था इंटरव्यू में, और क्या आज भी आप ये मानते हैं? बिल्कुल। हम मतलब हमारा ऐतिहासिक और धार्मिक जो इतिहास है, मतलब भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित खुद यहाँ पर रामेश्वर मंदिर में, मतलब अब धार्मिक चीज़ों को अब यहाँ खोजना नहीं है। वामन भगवान से लेके सारी विश्वामित्र जी से लेके मतलब इतना बड़ा इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, उसको बस पटल पर लाने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे और एक व्यवस्था बनाएंगे कि सभी लोग समतामूलक समाज हो, सभी लोग बराबर हों और सबको हम खुशहाल करें, सबकी बात सुने, सबके। और सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद में सरकार नहीं चलेगी, सरकार आम लोगों के बीच चलेगी, उनके दरवाजे पर जाएगी। जहाँ कष्ट होगा, जहाँ दुख होगा, वहाँ पर कष्ट सारा नगर परिषद बैठ के चला ठीक करेगा उसको। क्या लगता है किस तरह के चेयरमैन होने चाहिए? देखिए, चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं पर खरा उतरे, सर्वसुलभ हो, जाने के लिए कहीं किसी दरबार में जाने की जरूरत न पड़े, ना किसी मंदिर के सिस्टम से या किसी मस्जिद के सिस्टम से चेयरमैनी की जो कुर्सी है उस पर बैठा व्यक्ति उससे प्रभावित होकर चलाए नगर परिषद को। ऐसा कुछ नहीं है। अब जब हम पिछले जो प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं, ये समझने की और सोच की बात है। कोई मुद्दा ही नहीं है पूर्व प्रत्याशी के पास कि हम जाके जनता को समझाएं और 5 सालों में किए गए अपने कार्यों को समझाकर वोट लें। उनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। इसीलिए हमने अपना प्रत्याशी उतारा है जो सर्वसुलभ हो, जनता की समस्याओं पर खरा उतरे, जहां जनता खोजे 12 बजे रात में आकर किसी दरबार में जाकर चिट्ठी न देना पड़े कि हम मिलना चाहते हैं चेयरमैन से। ये यहाँ पर नहीं चलेगा। जनता रोड पर बुलाएगी और रोड पर आकर हमारा चेयरमैन जनता की समस्याओं को बाह पकड़ के बोलेगा कि हम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वैसा चेयरमैन हमको चाहिए। वो चेयरमैन है बिल्कुल नियमतुल्ला फरीदी में उनके पर्सनल जो वोटर हैं वो उनके अपने निजी हैं। इनका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई इनको दिखाने वाला आगे का रास्ता नहीं है। ये खुद से प्रत्याशी हैं, खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे प्रत्याशियों का हम लोग जैसे जनता का कर्तव्य बनता है कि इनको बढ़ चढ़ कर समर्थन करें। चेयरमैन को एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, चेयरमैन को ये पता होना चाहिए और एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो अपने नगर की सुविधाओं को जानता हो, नगर की कुव्यवस्थाओं को जानता हो, जिसको वो दुरुस्त कर सके। हमें एक ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत है। अच्छा, क्या लगता है जो पिछला कार्यकाल रहा है पिछले लोगों का, उस कार्यकाल से कितना संतुष्ट रहे हैं? और अगर 100 में नंबर देने की बात हो तो कितना नंबर दीजिएगा उन लोगों को? नंबर पे तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर मुझे नहीं लगता है कि इस शहर को नंबर देने लायक पिछले हमारे जो पार्षद प्रत्याशी और हमारे चेयरमैन प्रत्याशी रही हैं, चेयरमैन हमारी रही हैं, सॉरी, उनको मुझे नहीं लगता है किसी नंबर देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो खुद एक स्टैम्प हैं, एक स्टैम्प के रूप में काम कर रही हैं। और व्यवस्था सुधारने की अगर बात है तो सबसे पहले हम चेयरमैन का चुनाव कर रहे हैं, जो हमारे लिए पहली बार ये मौका मिला है। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो मनमर्जी एक थोपे हुए चेयरमैन हमें मिलते थे, लेकिन इस बार जनता अपने मन से चुनाव करेगी चेयरमैन का। व्यवसायियों का समर्थन मिल गया है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। क्या लगता है, व्यवसायी सब? आज की दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। हर आदमी जानता है अपना गलत और सही, कौन गलत है कौन सही है ये सबको पता है, और कौन हमारे लिए सही कर सकता है, कौन मुझे इजीली अवेलेबल है हमारे लिए, कौन जिसके दरवाजे पे मैं कभी भी खड़ा हो सकता हूँ, कभी भी चिल्ला सकता हूँ कि आओ मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, कौन उसके लिए खड़ा होगा। वैसे प्रत्याशी, वैसे हमारे चेयरमैन की ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों की जिनसे अपॉइंटमेंट लेके हमें मिलने की ज़रूरत है। कुछ लोग धर्म की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जाति विशेष की भी बात कर रहे हैं और उनके साथ हो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपके प्रत्याशी हैं जिनके बारे में आप अभी ये बखान कर रहे हैं, सर, मुझे तो यही लगता है कि धर्म की बात वो करते हैं जो काम नहीं करते हैं। काम अगर आपका बोल रहा है तो आके आप अपना काम गिनवाइए और उसके मुद्दे पे उस बूते पे आप वोट मांगिए लोगों से। अगर आप धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं
तो धर्म कभी भी, राजनीति में धर्म अगर आ जाता है तो राजनीति को खराब ही करता है। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और दोनों सम्माननीय है, दोनों का ऊंचा स्थान है। क्योंकि यहाँ तमाम जाति धर्म के लोग हैं, बक्सर में, बक्सर नगरी है और तमाम लोग यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन जब से देखिए नगर परिषद और नगर का जो स्थिति रहा वो इतना चरमरा गई है। हम दलित समाज से आते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है निमतुल्लाह फरीदी के पास आने का? कोसों दूर से संपर्क नहीं है, लेकिन इनका विचारधारा जो है समतावादी है, सबके साथ है, सबके परिवर्तन की बात करते रहे हैं। हम यही देखकर हम इनके पास जुड़े हुए हैं। खास करके हम विद्यालय के यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या चाहिए। इनके रीजन में जो वर्तमान पहले से रहे हैं चेयरमैन के लोग, प्रत्याशी जीते हुए थे लोग, कौन सा विद्यालय में गए हैं, कौन सा हॉस्पिटल में मुआयना किए हैं कि कौन सी दवाई है, कौन से रोगी के पास क्या है, देख रहे हैं ऑक्सीजन की स्थिति किस हिसाब से था, लॉकडाउन में किस हिसाब से लोग जिया, कहाँ लोग थे? वही लोग तो देख रहे हैं कि जो लोग ने जाके दरवाजे में पूछने का काम किया कि भैया आप कैसे हैं, आपके पास दवा है कि नहीं है, आपके घर में भोजन है कि नहीं है लॉकडाउन में, वो जाकर उन्होंने काम किया। तो हम उसको देख कर लगे हैं कि नहीं, प्रत्याशी होना चाहिए तो ऐसे ही होने चाहिए। क्योंकि देश में हमारा धर्म जितना भी है, हम धर्म पर तो नहीं जाते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में बक्सर जिला है, इसमें तमाम जाति मजहब के लोग हैं, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसमें से कोई वंचित नहीं है। इनके विचारधारा उनके साथ है और हम विचारधारा के साथ लगे हैं और एकदम जीतेंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये महर्षि विश्वामित्र की धरती है। यहाँ सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम, इस नारे को लेकर हम लोग चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है, जो हमारे मुख्य पार्षद के प्रत्याशी कमरून निसा के जो पति बड़े भाई नियमतुल्लाह फरीदी हैं, हमने उनको जब से जाना है तब से वो सबको जात पात से ऊपर उठ के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक जगह और एक स्थान पर रखने का काम किया है। तो अब आपको बता रहे हैं कि इसमें दरबारी और दरबार लगाने वाली कोई बात नहीं है। ये जो अब की बार जो इस लोकतंत्र के पर्व में बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोग को एक एक मत का जो अधिकार दिया, तो इससे पहले जब सरकारें बनती थी नगर पालिका की, तो वो वार्ड पार्षदों के द्वारा तय किया जाता था। लेकिन इस बार ये एक सुनहरा अवसर है बक्सर वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि अब जनता अपना प्रतिनिधि तय करेगी और जनता तय करेगी कि हमारे विकास के लिए जो आवाज़ उठाएगा वो प्रत्याशी और वो प्रतिनिधि कौन होगा। इसलिए इस लोकतंत्र के पर्व में हम तो यहाँ आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा मौका आया है जो आप अपना प्रत्याशी और आप अपना प्रतिनिधि तय करेंगे कि हमारे विकास में हमारा सहभागी कौन बनेगा और कौन हमारे साथ रोड पे चलेगा और कौन हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेगा। इसलिए हम यहाँ सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो आपके बीच का है, आज तो चुनाव है, चुनाव से पहले जो आपके साथ रहा है, जो आपके साथ रोड पे संघर्ष करने का काम किया है, जो इस कोरोना काल में कौन किसके घर का बेटा, किसके घर के बूढ़े, किसके घर की माताएं बहनें भूखी सो रही हैं, किसको खाना मिल रहा है, किसको भोजन मिल रहा है, किसके पास दवाई पहुंच रही है, किसके पास ऑक्सीजन पहुंच रहा है, इसका जो ख्याल हमेशा रखने का काम किया वो नियमतुल्लाह फरीदी, जिनकी पत्नी हमारी भाभी कमरून निसा आज प्रत्याशी हैं। उनको मतदान कीजिए और आपसे मैं वादा करता हूं, और ये नियमतुल्लाह फरीदी की तरह से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि चुनाव के बाद जो आप दरबार पर लगाने की बात कर रहे हैं, वो दरबार दरबार में नहीं लगेगा, वो रोड पे लगेगा और जनता का दरबार उसे कहा जाएगा। और जनता की जो समस्याएं हैं वो नगर पालिका में उसका समस्याओं का हल नहीं होगा, जनता के बीच में होगा और जनता के साथ रह के नियमतुल्लाह फरीदी इस लड़ाई को लड़ेंगे। स्पष्ट बात है, पिछले 5 साल में इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि गंदगी के मामले में बक्सर दूसरे स्थान पर है नीचे से। तो जनता देख रही है और जनता जनार्दन है, उसको सब पता है सही क्या है, गलत क्या है, और वो अपना मूड भी बना चुकी है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, उसको पता है कि उसको किसको वोट करना है और वो वोट करने के लिए तैयार है। क्या लगता है लोग डरा धमका के भी वोट ले रहे हैं क्या? आपको लगता है अब वो दुनिया रह गई है कि किसी को डरा धमका के या बूथ कैप्चरिंग करके जैसी घटनाओं को अंजाम देकर कोई वोट ले सकता है? पब्लिक बहुत चालाक है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, डर से कोई वोट नहीं करेगा। तो हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, अगर हम मिल के रहेंगे तो प्यारा हमारा हिंदुस्तान होगा। इस हिंदुस्तान में बक्सर में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। अगर
नहीं पता है तो उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि 1857 का जो पहला विद्रोह था, उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम बहादुर शाह जफ़र था और बहादुर शाह जफ़र मुसलमान थे और देश के सभी लोगों ने मिलकर उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता बनाया था। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति की बातें हैं और ये वही कर रहे हैं जिनको दिख रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं।